ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, तो कर्ता और कर्म ये बता रहे हैं। ज्ञान जानता है तो इसलिए ज्ञान क्या है बताया, जीवो, ज्ञान जीव है। और ज्ञेय कौन है, पीहा समुत्थानं द्रव्यम, 3 प्रकार से कहा हुआ जो द्रव्य है। तो 3 प्रकार से कहा हुआ द्रव्य मतलब भूत भविष्य वर्तमान पर्याय रूप से या उत्पाद्य द्रव्य की अपेक्षा से 3 प्रकार का है, या द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से 3 प्रकार से कहा गया है द्रव्य। तो ऐसे 3 द्रव्य का, ऐसा जो द्रव्य है वह ज्ञेय है, ज्ञान जीव है और ज्ञेय 3 प्रकार से कहा हुआ द्रव्य है। तो ज्ञान जीव कहा, तो कल बताया था कि ज्ञान है क्या है, यहाँ पर लक्षण है, और उसका लक्षण क्या क्या है, जीव किया है। क्योंकि आज तक हमने जीव को ज्ञान रूप देखा, लेकिन ज्ञान को जीव रूप नहीं देखा। ज्ञान जीव है, क्योंकि अज्ञानी जीव क्या मानता है कि ज्ञान क्या मानता है, इंद्रिय, इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, तो इंद्रिय ही ज्ञान है, चक्षु ही जानती है, कान ही सुनते हैं, और रसनेंद्रिय जो है वही चखती है। लेकिन इंद्रियों को ही ज्ञान रूप माना हमने, या इंद्रियों के जो विषय है उसने पदार्थ उसको ही ज्ञान माना है। या प्रकाश नहीं तो हम नहीं जान सकते, तो प्रकाश, शास्त्र, शब्द इन सबको ज्ञान रूप मानते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वे ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ज्ञेय पदार्थ ज्ञान नहीं है, प्रकाश ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है, तो ज्ञान जीव है। क्यों, क्योंकि तम्मा इसे का ना, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है, आत्मा स्वयं जानता है इसलिए वह ज्ञान है, और इंद्रिय जानती नहीं है इसलिए वह ज्ञान नहीं है, ज्ञेय पदार्थ जानते नहीं है इसलिए वे ज्ञान नहीं है। या प्रकाश जानता नहीं है, प्रकाश को पता है क्या मैं प्रकाश रूप हूँ, प्रकाश नहीं जानता है, ना स्वयं को जानता है ना दूसरों को प्रकाशित करना है। तो लौकिक की अपेक्षा से वो प्रकाश, वास्तव में प्रकाश से जान रहे हैं कि हमारे ज्ञान के कारण जान रहे हैं। प्रकाश है तो भी उल्लू को दिखता है क्या, प्रकाश में उल्लू को नहीं दिखता है। तो फिर वो प्रकाश, यदि प्रकाश से ज्ञान होता तो उसको भी होना चाहिए था, प्रकाश से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। प्रकाश तो बाह्य निमित्त मात्र है, शास्त्र भी नहीं जानता है इसलिए शास्त्र भी ज्ञान नहीं है, शब्द भी जानते नहीं है, शब्द को शब्द का अर्थ पता है कि नहीं है, आत्मा शब्द को, आत्मा क्या चीज है उसको पता है क्या, शब्द तो जड़ है, उद्गमय है, वो कुछ जानते नहीं है, इसलिए शब्द ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कौन है, ज्ञान जीव ही है, ये यहाँ पर सिद्ध किया है। और ज्ञेय पदार्थ तो दोनों प्रकार से, दवम आदा परम च परिणाम संबद्धम, आत्मा और पर पदार्थ, ज्ञेय को 2 में विभाजित किया, एक अपना आत्मा और बाकी संपूर्ण विश्व, ये स्व पर विभाग में विभक्त, ऐसा संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण द्रव्य वे ज्ञेय है, जानने योग्य है। मैं ज्ञान हूँ और बाकी शेष पद अपना आत्मा और बाकी संपूर्ण विश्व ये जानने योग्य है। इतना ज्ञान और नए संबंधी हमें ज्ञान होना चाहिए, तो इसीलिए ये गाथा लिखी है। टीका का देखते थे फिर से करेंगे यतः परिच्छेद रूपेण स्वयं भी परिणम्य स्वतंत्र एव परिच्छेदनति, ततः जीवा एव ज्ञानम् अन्य द्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेदुं च अशक्यः। पहली बात सिद्ध की, नानम जीव, कि जीव ही ज्ञान है। क्यों, क्योंकि यतः परिच्छेद रूपेण स्वयं ही परिणम्य, परिच्छेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित हो करके स्वतंत्र एवं परिच्छिन्नति, कर्ता स्वतंत्र होता है, तो जानने रूप क्रिया का कर्ता कौन है, आत्मा है, और वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, इसलिए वह स्वयं जानता है। आत्मा को जानने के लिए,
अन्य किसकी क्या आवश्यकता है, नहीं, स्वतंत्र रूप से जानता है। तो कर्ता स्वतंत्र होता है, इसलिए स्वतंत्र शब्द रखा है वहाँ पर। कर्ता कभी भी पराधीन नहीं होता है। तो कर्ता आत्मा जो है वह ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होता है, और जैसे अग्नि उष्ण रूप से स्वयं परिणमित होती है, इसलिए वह जलाने का काम करती है। तो अग्नि उष्णत्व के द्वारा जलाती है, ये भी कर्ता करण भेद नहीं, ऐसा बताया ना, एक ही इसमें कर्ता और करण दोनों भेद है। इसी प्रकार आत्मा ही ज्ञान रूप से परिणमित होता है, मतलब साधारण रूप से आत्मा ही परिणमित हुआ और आत्मा ही करता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वतंत्र होकर के जानता है। ततः इसलिए जीव एवं ज्ञान, इसलिए जीव ही ज्ञान है। बाकी के द्रव्य क्यों नहीं ज्ञान है, तो उसका हेतु देते हैं कि अन्य द्रव्यानाम तथा परिणमतुम परिच्छेदुम च अशक्तेः। आत्मा ज्ञान क्यों है, तो उसके लिए दो हेतु दिए थे। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप से परिणमित होता है और स्वयं स्वतंत्र होकर के जानता है। ये दोनों भी कार्य जीव को छोड़ करके अन्य कोई द्रव्य नहीं कर सकता। अन्य द्रव्यानाम मतलब आत्मा छोड़ करके अन्य द्रव्य, उसमें तथा परिणमतुम मतलब उस प्रकार मतलब ज्ञान रूप से परिणमन करने के लिए और परिच्छेदुम परद्रव्य को जानने के लिए अशक्त है, असमर्थ है। वे ज्ञान रूप से परिणमित भी नहीं होते हैं और वे नए पदार्थों को जानते भी नहीं अन्य द्रव्य। इसलिए बाकी सब पदार्थ ज्ञान नहीं है। मतलब यहाँ कितना अपने स्वतंत्रता की सिद्धि कर रहे हैं कि मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान रूप से परिणमित होता हूँ, तो मुझे ज्ञान रूप परिणमित करने के लिए दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अकेला आत्मा ही ज्ञान रूप है। बाकी जगत के सभी पदार्थ जड़ है, अचेतन है, वे कुछ भी जानते नहीं है। तो ज्ञान जीव ही है, ये सिद्ध किया। अब नेय क्या है वो सिद्ध कर रहे हैं। नेयं तु वृत्त वर्तमान वर्तिष्यमान विचित्र पर्याय परंपरा प्रकारेण त्रिधा काल कोटि स्पर्शित्वात् अनादि अनंतम द्रव्यम। नेयम तु मुख्य वाक्य क्या लगाना है, द्रव्य। नेय कौन है, द्रव्य है। कैसा है द्रव्य, तो वृत्त वर्तमान वर्तिष्यमान विचित्र पर्याय परंपरा प्रकारेण। वृत्त मतलब भूतकाल में जो हुआ, वृत्त पत्र बोलते हैं अपन, या वर्तमान पत्र। वर्तमान मतलब अभी हो रहा है और वर्तिष्यमान मतलब आगे होगा। तो इस प्रकार के पर्याय के तीन प्रकार, भूतकाल में पर्याय हो गई, अभी हो रही है और आगे होगी। तो इन तीन कालवर्ती जो अनेक प्रकार की पर्याय के परंपरा के प्रकार से जो त्रिधा काल कोटि स्पर्शित्वात्, तीन प्रकार के काल के कोटि को स्पर्श करने से कैसा है द्रव्य, कब से है, अनादिकाल से, क्योंकि भूतकाल में सभी पर्याय को द्रव्य ने स्पर्श किया है और भविष्य काल के सभी पर्याय को स्पर्श करेगा द्रव्य। तो इसलिए तीनों काल में होने वाले जो पर्याय है उसको परंपरा प्रकार से क्रम से द्रु धातु है ना, वो द्रव्य शब्द द्रु धातु से बना है और द्रु का अर्थ होता है बहना, बहते रहना। तो वो पर्याय की मालिका है, पर्याय की परंपरा, इस पर्याय से फिर अगले पर्याय में, अगले पर्याय से उसके अगले पर्याय में, अगले पर्याय से उसके अगले पर्याय में। जैसे दोहरा है, संपूर्ण मोतियों में से निकलता है, तो क्रम से हर मोती में है ना दोहरा, सूत्र, दोहरा सूत्र। उसी प्रकार आत्मा जो हर पर्याय में अनुसूत रूप से, अन्वय रूप से चला आ रहा है, तो इसको ही बहना कहा उसको। तो हर पर्याय में यहाँ पर कूटस्थ नित्य रुका नहीं, आत्मा कहीं पर भी रुका नहीं है। जैसे वो गंगा का प्रवाह है, वहां से हिमालय से निकला हुआ है, तो निरंतर बहता हुआ वो प्रयाग तक आ जाता है और वहां से भी आगे जहाँ पर भी बहता है वो प्रवाह बहता जाता है। इसी प्रकार द्रव्य भी अनादिकाल से बहता हुआ हर पर्याय में जाता हुआ आ रहा है। किसी पर्याय को छूटा हुआ वो एक वास्तव में पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, लेकिन द्रव्य जो है वो हमेशा ध्रुव रूप से है, इसलिए उसको वो आ रहा है ऐसा।
तो भूतकालीन पर्याय को भी स्पर्श किया है, वर्तमान पर्याय को भी स्पर्श करा और आगे भविष्यकालीन पर्याय को भी द्रव्य स्पर्श करता है। इसलिए कैसा है द्रव्य? अनादि अनंत है। और तत्तु नेयता आपाद्यमानम द्वेधा पढ़ा था है आत्मपर विकल्पात। और वह द्रव्य नेयपने को प्राप्त होता हुआ ऐसा द्रव्य ज्ञान का विषय होता है। जो ऐसा द्रव्य नहीं वो ज्ञान का विषय नहीं होगा। जो भूत वर्तमान भविष्य पर्याय रूप द्रव्य है वही हमारे ज्ञान का विषय बनता है। तो इसलिए वो आत्मा हो या अन्य पदार्थ हो, कोई भी हो, सब द्रव्य है, छह द्रव्य है। वेद नेयपने को प्राप्त होते हुए दो प्रकार के हैं, एक आत्मा और पर पदार्थ। आत्मा और पर पदार्थ। आत्मा को, अपने आत्मा को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ हमको पर में डाल दिया। आत्मा और पर ऐसे विकल्प से दो प्रकार का है द्रव्य। इष्यते हि स्वपर परिच्छेदकत्वात् अवबोधस्य बोधस्य एवं विधम द्वैविध्यम। इष्यते हि इष्ट है क्या? स्वपर परिच्छेदकत्व अवबोधस्य बोध्यस्य एवं विधम द्वैविध्यम। ज्ञान बोध्य मतलब ज्ञेय, बोध और बोध्य, जैसे ज्ञान और ज्ञेय कहते हैं ऐसे ज्ञान के लिए दूसरा शब्द क्या है? बोध। बुध बोधति यानी जानता है, ऐसा आता है ना। तो बोध मतलब ज्ञान और ज्ञेय, बोध्य मतलब ज्ञेय पदार्थ। तो वो ज्ञेय पदार्थ में इस प्रकार का द्विविधपना ठीक है, इष्ट है, योग्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वपर परिच्छेदकत्वात्, ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। जो ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है उसको भी जानता है और ज्ञान पर पदार्थों को भी जानता है। इसलिए ज्ञेय दो प्रकार का जो कहा है वह योग्य ही का है, उचित ही का है। स्व को जानते हैं स्व आत्मा ज्ञेय हो गया और पर पदार्थ दोनों ज्ञेय हो गए। ज्ञान केवल अपना आत्मा है और ज्ञेय आत्मा भी है और पर पदार्थ भी ज्ञेय मतलब जानने योग्य है। ननु स्वात्मनि क्रिया अविरोधात्, ये विरोधात्, क्रिया विरोधात्, क्रिया विरोधात् कथम नाम आत्म परिच्छेदकत्वम। अब शंका करके शंका इसमें कहा है कि ज्ञान स्व को भी जानता है पर को भी जानता है। तो ये जानने की क्रिया, जानना एक क्रिया है ना। तो वो कहता है कि कोई भी क्रिया अपने में नहीं होती है, क्रिया दूसरे वस्तु से उत्पन्न होती है। इसलिए स्वात्मनि क्रिया विरोध, अपने में ही क्रिया का विरोधाभास है। जैसे मिट्टी में क्रिया होकर के घट बना है, तो मिट्टी से घट बना, तो वो मिट्टी और घट कथनचित भिन्न है ना। घट में ही घट की क्रिया नहीं हुई, मिट्टी में घट की क्रिया होकर के घट पर उत्पन्न हुआ है। तो कोई भी क्रिया अपने में नहीं होती है, अपने में क्रिया होने का विरोध है। इसलिए कथम नाम आत्म परिच्छेदकत्व, आप अपने ज्ञान अपने आप को जानता है ऐसा कैसे कहते हो? ज्ञान रूप जानने की क्रिया तो दूसरे पर होगी, दूसरे कर्म पर होगी, अपने पर ही जानने की क्रिया कैसे हो सकती है? मतलब जानने रूप क्रिया अपने से ही नहीं हो सकती है, ऐसा शंका करके कहना है। अब आचार्य उसको पूछते हैं नाम क्रिया ईदृशः च विरोधः। अब उसको पूछते हैं कि ये क्रिया क्या है जिसका आप विरोध कर रहे हो? अपने में ही क्रिया होने का विरोध ऐसा कहा, वो क्रिया कौन सी लेगा और किस प्रकार का विरोध है उसमें? क्रिया में विरोध ऐसा कहा, क्रिया कौन सी और विरोध किस प्रकार का है? ऐसे दो प्रश्न पूछे, अब उसका उत्तर देते आगे। क्रिया ही अत्र विरोधिनी समुत्पत्ति रूपा वा ज्ञप्ति रूपा वा। उसको पूछा कि क्रिया तो दो प्रकार के, ज्ञप्ति रूप क्रिया और उत्पत्ति रूप क्रिया। ज्ञप्ति रूप मतलब जानने रूप क्रिया, जान रहे ना अभी जो शब्द में बोल रहे उसको आप जान रहे कि नहीं जान रहे, तो जानने की क्रिया हो रही है। और एक उत्पत्ति की क्रिया, अगर रसोई घर में थे तो आपने क्या क्या बनाया? रोटी बनाई, सब्जी बनाई, फल बनाया और क्या क्या बनाया, वो हो गई उत्पत्ति रूप क्रिया। और उस समय जान भी रहे थे तो वो कौन सी क्रिया हो गई? जानने रूप क्रिया।
तो आप जिस क्रिया में विरोध बता रहे हो कौन सी क्रिया है, इसमें से दोनों में से उत्पत्ति रूप क्रिया लेना है कि जानने रूप क्रिया लेना है, मतलब जानने रूप क्रिया, कौन सी क्रिया विरोधी है अपने में होने में, किस क्रिया में विरोध आता है, ऐसा प्रश्न है। अब उसमें एक एक पक्ष लेकर के उसका निराकरण करते हैं। ऐसे न्याय शैली है, पूरे हम चंद्राचार्य की टीका देखेंगे तो न्याय शैली में लिखी हुई है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत और दृष्टांत बराबर घटित करेंगे उसमें, और दो पक्ष उपस्थित करके दोनों का खंडन करना। उत्पत्ति रूपा ही तावत् न एकम स्वस्मात् प्रजायते इति आगमात् विरुद्ध एव। कहता है कि यदि दो क्रिया में से आप पहली क्रिया लेते हो, उत्पत्ति रूप क्रिया लेते हो, तो वह तो बराबर है, मतलब उत्पत्ति रूप क्रिया जो है वह एक में नहीं होती है। स्वस्मात् नैकम स्वस्मात् प्रजायते, कोई भी वस्तु, कोई एक वस्तु अपने से उत्पन्न नहीं होती, घट से उत्पन्न नहीं हुआ, मिट्टी से घट हुआ है, रोटी से रोटी नहीं बनी है, आटे से रोटी बनी है। तब उत्पत्ति रूप क्रिया होती है वो दूसरे में होती है और दूसरे से उत्पन्न होती है, अपने से उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी वस्तु अपने से उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार आगमात विरुद्ध है, आगम से उसमें विरोध ही है कि अपने से उत्पन्न होने में कोई भी क्रिया अपने में नहीं होती, अपने से नहीं होती, इसलिए आप उत्पत्ति रूप क्रिया करते हो तो वो तो विरोधी है, ये आगम से सिद्ध है। अब दूसरी क्रिया कहते हैं व्यक्ति रूपायाः तु प्रकाशन क्रिया एव प्रति अवस्थितत्वात् न तत्र विप्रतिषेधस्य अवतारः। उत्पत्ति रूप क्रिया लेते हो तो उसका अपने में होने में विरोध है, लेकिन ज्ञप्ति रूप क्रिया मतलब जानने रूप क्रिया, यहाँ पर किससे चल रहा है चर्चा, किसकी चल रही है कि ज्ञेय स्व और पर, तो जानने अज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो उस पर से शंका उठाएगी ना कि ज्ञान अपने को ही कैसे जानता है, क्योंकि कोई क्रिया अपने में नहीं होती है। तो आचार्य कहते हैं कि उत्पत्ति रूप क्रिया अपने में नहीं होगी, अपने में नहीं होगी, किसी कारण से उत्पन्न होगी, लेकिन जो जानने रूप क्रिया है वह अपने में हो सकती है। वो सिद्ध कर रहे हैं कि जो जानने रूप क्रिया है वह उसमें प्रतिषेध का अवतार नहीं है, तो उसमें विरोध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाशन क्रिया एवं प्रत्यवस्थितत्वात्, जिस प्रकार प्रकाशन की क्रिया है, दीपक जलाया तो दीपक स्वयं प्रकाशित हो गया कि नहीं, स्वयं को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके प्रकाश में अन्य पदार्थ भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो प्रकाश रूप क्रिया हुई वो अपने में भी हुई, अपने को भी प्रकाशित करता है, और पर में भी हुई, पर को भी प्रकाशित करता है। इसी पद्धति से ज्ञान भी स्वयं जब ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञान ने अपने को पहले जाना और फिर उस ज्ञान के द्वारा अन्य पदार्थों को भी जाना। इसलिए प्रकाशन क्रिया के समान ज्ञप्ति रूप क्रिया में कोई विरोध नहीं, अपने में होने में विरोध नहीं है। उसका एक खुलासा करते आगे दृष्टांत का। यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परम प्रकाशताम् आपन्नं प्रकाशकः स्वस्मिन् प्रकाशे न प्रकाशकान्तरं मृग्यम् स्वयमेव प्रकाशन क्रियायाः समुपलब्धात्। दृष्टांत है, पूरा दृष्टांत है, फिर आगे दृष्टांत है। यथा ही जिस प्रकार प्रकाशकस्य प्रदीपस्य, प्रकाश करने वाला कौन है? दीपक है, दीवा है, तो वह परम प्रकाशताम आपन्नम, जो प्रकाश मतलब प्रकाशित करने योग्य, ये सब पदार्थ कैसे है? प्रकाशित करने योग्य है, तो प्रकाशित करने योग्य पने को प्राप्त होता हुआ परम प्रकाशित, दूसरे को प्रकाशित करते हुए, ये सभी पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ दीपक जो है स्वस्मिन् प्रकाशे, अपने को प्रकाशित करने में प्रकाशक योग्य अपने में, न प्रकाशांतरम मुख्यम, जरा लाइट है कि नहीं है, और दूसरी लाइट लगाओ, फिर हम देखेंगे कि लाइट है कि नहीं है।
जब आपने बटन दबाया तो बल्ब जला, तो उसका जो प्रकाश हो रहा है उसी से आपने जाना कि लाइट है। लाइट है कि नहीं है, हमने दीपक लगाया कि नहीं है, इसको देखने के लिए दूसरा दीपक लगाओ। जब दीपक को ढूंढ के लाओ तो बोलता है कि नहीं मुझे दूसरा दीपक दो, मैं दीपक को ढूंढ के लाता हूँ। तो मैं दूसरा दीपक लेने की जरूरत क्या है? दीपक स्वयं बताएगा कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। ये दूसरे के लिए, उसके लिए देखने के लिए दूसरे किसी की आवश्यकता, दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है, तब पर को प्रकाशित करता है। बिना स्वयं को प्रकाशित किए वो दूसरे को प्रकाशित ही नहीं। जो वस्तु स्वयं प्रकाशित है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकती है। जो स्वयं को प्रकाशित नहीं करेगी वो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगी? जो ज्ञान स्वयं को जानता है वही दूसरे को जान सकता है। जो ज्ञान स्वयं को नहीं जानता वो दूसरे को कैसे जानेगा? इसलिए कहते हैं कि दीपक जो है दूसरे को प्रकाशपने को प्राप्त हुए से दूसरे को प्रकाशित करता हुआ अपने को प्रकाशित करने में दूसरे प्रकाशन को नहीं ढूंढता है। दूसरे प्रकाश को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं एवं प्रकाशन क्रियायां संकुलम, स्वयं ही प्रकाशन रूप क्रिया की प्राप्ति होने से स्वयं प्रकाश रूप क्रिया हो रही है, तो स्वयं में भी और अन्य में भी हो रही है। तथा दृष्टांत परिच्छेदस्य आत्मनः परम परिच्छेद्यताम् आपन्नं परिच्छिद्यन्तः स्वस्मिन् परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तरं गत्यम् स्वमेव परिच्छेदन क्रियायाः संकुलम्। उसी प्रकार परिच्छेदक मतलब जानने वाले आत्मा को नेयपने को प्राप्त ऐसे पर पदार्थ को जानते हुए, परिच्छेद सब परिच्छेद परिच्छेदक सब प का प्रयोग किया है। पूरी टीका में देखो तो प की ज्यादा शब्द आए हैं। परिच्छेदक मतलब जानने वाले आत्मा को दूसरे परद्रव्य को, जो परद्रव्य कैसा है नेयपने को प्राप्त हुआ है, मतलब ये पुस्तक को आत्मा जान रहा है, तो ये पुस्तक क्या हो गई? परद नहीं हो गई। तो इसको जानते हुए आत्मा को अब मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, और एक ज्ञान उत्पन्न करो तो समझ में आएगा मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ। फिर उस ज्ञान को वो स्वयं को कैसे जानेगा? फिर तीसरा ज्ञान लाओ। कोई लोग ऐसे हैं ना कि ज्ञान को पर प्रकाशी मानते हैं, ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, ऐसा मानते हैं, तो उनके लिए आपत्ति नहीं जाता है, वो सदोष आएगा। ये ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, इस ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, फिर दूसरे ज्ञान को जानने के लिए तीसरा ज्ञान, तीसरे को जानने के लिए चौथा ज्ञान। इस प्रकार कहीं पर भी अवस्थित नहीं होता है, तो अनवस्था दोष आता है। ज्ञान को यदि स्वप्रकाशित नहीं मानते तो उसको जानने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए। तो परिच्छेद जानने वाले आत्मा को नेयपने को प्राप्त ऐसे पर पदार्थ को जानते हुए स्वस्मिन् परिच्छेदे अपने को जानने में, अपने को अपने रूप परिच्छेद जानने योग्य से अपने में न परिच्छेदकांतरम रूप्यम, दूसरे जानने वाले की को खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं परिच्छेदन क्रिया संकुलम, जानने रूप क्रिया है वह स्वयं ही उत्पन्न होती है, उसके लिए दूसरे अन्य कारणों की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति करना है तो उसके लिए कारण सामग्री ढूंढनी पड़ती है, लेकिन जानना है तो उसके लिए अन्य कारण सामग्री की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वयं को जानता है, अपने में ही जानना रूप क्रिया उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ जानने रूप क्रिया में विरोध नहीं आता है। खोज करना ननु कुतः आत्मनः द्रव्य ज्ञान रूपत्वं द्रव्याणां च आत्मज्ञेय रूपत्वं च। गाथा में एक शब्द है ना परिणाम संपन्न, उसका खुलासा कर रहे हैं। दवम की गुणों आदा परम च परिणाम संपन्नम, द्रव्य के लिए विशेषण दिया कि जो परिणाम से युक्त है ऐसा द्रव्य ही ज्ञेय बन सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं कि आत्मा में द्रव्य के ज्ञान रूपना और द्रव्य में
आत्मा के निरूपणा कैसे होता है? आत्मा पदार्थों को जानता कैसे है और ज्ञेय आत्मा में जाने जाते हैं कैसे? पदार्थ ज्ञेय क्यों है और आत्मा ज्ञान क्यों है? ऐसे दो प्रश्न हैं कि आत्मा को ज्ञान, आत्मा क्यों जानता है परद्रव्य को, और ज्ञेय पदार्थ आत्मा में क्यों जाने जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो आचार्य बताते आगे परिणाम संबंधत्वात्। हाँ, दोनों भी परिणाम से संबंधित है। परिणाम संबंध दोनों को लगाना, आत्मा को भी और पर पदार्थ के परिणाम से संबंध है, मतलब परिणामी है। आत्मा भी परिणामी है, ज्ञेय पदार्थ भी परिणामी है, इसलिए उसमें बदल हुआ ना। पहले इस वस्तु को मैं नहीं जान रही थी, अब मैं इस वस्तु को जान रही हूँ। तो पहले हमारा ज्ञान का ज्ञेय नहीं था, अब ज्ञेय बन गया। तो क्यों ज्ञेय बन गया? तो इसमें परिणामीपना है, इसलिए वो ज्ञान में जाना गया है। यदि अपना आकार ज्ञान को नहीं समर्पित करता तो इस ज्ञेय पदार्थों को कैसे जान सकता था आत्मा, और आत्मा इसको कैसे जान रहा है? तो आत्मा में परिणाम स्वभाव है, इसलिए पहले इसके ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ था, अभी उसके ज्ञान रूप से परिणमित हुआ। तो आत्मा में भी परिणाम स्वभाव है, इसलिए उसमें जानन रूप क्रिया चल रही है। तो उसमें वह आत्मा पर पदार्थ को जानता है परिणाम स्वभाव के कारण। और पर पदार्थ भी क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है, हाँ, इसलिए वे ज्ञान में जाने जाते हैं। तो उसमें यदि ये परिणमन नहीं होता तो वो कैसे जाने जाता ज्ञान में? नहीं जाना जाता। तो आत्मा परद्रव्य को जानता है क्योंकि परिणाम से सहित होने से। परद्रव्य आत्मा में जाने जाते हैं क्योंकि उनका भी स्वभाव परिणाम स्वभाव है, इसलिए वे अज्ञेय से ज्ञेय रूप परिणमित हो गए, आत्मा अज्ञान से ज्ञान रूप परिणमित हो गए। पहले इसका ज्ञान नहीं था, अब उसका ज्ञान हो गया, तो परिणाम स्वभाव है, इसलिए उसमें अभी इस पुस्तक को जान रहा था, फिर उसको छोड़ करके इस पुस्तक को जान रहा है या माइक को जान रहा है। तो ये परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा पर को जानने रूप से परिणमित हो रहा है। और पर पदार्थों का भी परिणाम स्वभाव है, इसलिए उस वे ज्ञेय रूप से परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान में जानने जाने रूप से परिणमन कर रहे हैं। तो ये परिणाम संबंधत्वात् ये हेतु है। आत्मा और पर पदार्थ ज्ञेय है, आत्मा ज्ञान है और आत्मा और पर पदार्थ ज्ञेय है। क्यों? क्योंकि परिणाम संबंधत्वात्, परिणाम से सहित होने से। उसका खुलासा करते हैं। यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह सम्बध्यन्ते, ततः आत्मनः द्रव्य आलम्बन ज्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानम् आलम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिः अबाधिता प्रकटति। यतः खलु, उसी का खुलासा करें परिणाम संबंध का, कि जिस कारण से, खलु मतलब निश्चय से, आत्मद्रव्यांच, आत्मा और द्रव्य दोनों परिणाम ही संबद्धन्ते, परिणामों के साथ संबंधित होते हैं, मतलब परिणाम से युक्त है, संयुक्त है। इस कारण से, उस कारण से आत्मनः द्रव्यालंबन ज्ञानेन परिणति लगाना, आत्मा की द्रव्य के आलंबन से ज्ञान परिणति हो रही है, आत्मा ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है। उसके लिए आश्रय क्या है? ये द्रव्य है, मतलब ज्ञेय का आश्रय करके ज्ञान रूप से आत्मा ज्ञान रूप से परिणत हो गया है, ज्ञेय का निमित्त है उसको, आत्मा को। और आत्मा का ज्ञान का आलंबन करके द्रव्य ज्ञेयाकार रूप से परिणमन कर रहे हैं। दर्पण रखा है सामने, उस दर्पण को निमित्त बना करके सामने वाले पदार्थ प्रतिबिंब रूप से झलक रहे हैं, उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और दर्पण उन सामने रहे हुए पदार्थों का आश्रय करके प्रतिबिंब रूप से उसमें बिंब को झलका रहा है। बिंब वस्तु जो है वो दर्पण में झलक रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी परिणाम स्वभाव है, झलकने की शक्ति है, और दर्पण में झलकाने की शक्ति है। दर्पण में झलकाने की शक्ति नहीं होती तो उसमें मोर इत्यादि के आकार कैसे प्रकट होते हैं? झलकाने रूप से वो परिणमन कर रहा है ना, तो इसलिए पदार्थ उसमें झलक रहे हैं। यदि उसमें दोनों में परिणाम शक्ति नहीं होती तो वो पदार्थ उस दर्पण में झलकते नहीं,
और दर्पण उसको ग्रहण करता नहीं, मतलब उसको प्रतिबिंबित करता नहीं। जैसे कोई मोर पत्थर के सामने खड़ा हो जाए तो उसमें उसका झलकता है कि नहीं? क्यों नहीं झलकता है? क्योंकि उस पत्थर में झलकाने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें प्रतिबिंब रूप होने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सामने पदार्थ होते हुए भी वो उसमें प्रतिबिंब नहीं आ रहा है। और यदि पदार्थ में झलकने की शक्ति नहीं होती तो उसमें वो आकार कैसे आते? तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि झलकने की शक्ति पदार्थ में है और झलकाने की शक्ति उस दर्पण में है। इसलिए वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में आता है। उसी प्रकार आत्मा में जानने की शक्ति है और पदार्थों में जाने जाने की शक्ति है, उसमें निराकार रूप से प्रकट होने की शक्ति। इसलिए आत्मा को द्रव्य के आलंबन द्रव्यालंबन ज्ञानेन परिणति है। आत्मा की द्रव्य के आलंबन से ज्ञान रूप परिणति होती है और द्रव्यों की ज्ञान का आलंबन करके निराकार रूप से परिणति अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं है। सामने दर्पण होगा तो वस्तु झलकेगी नियम से। ज्ञान है तो वहां पर वस्तु को जानेगा ही, ऐसा नहीं होगा ज्ञान है और किसी वस्तु को नहीं जान रहा है। तो जहाँ ज्ञान है वहां पर पदार्थ उसमें जाने जाएंगे और ज्ञान उसको जानेगा। ज्ञान में जानने की शक्ति है और नए पदार्थों में उसमें जाने जाने की शक्ति है। तो इस प्रकार ज्ञान रूप से परिणमित होना आत्मा का परिणमन है और नए रूप से परिणमित होना पदार्थों का परिणमन है। इसलिए परिणाम स्वभाव होने से दोनों ने अपना अपना काम किया। वे नए उसमें ज्ञान में आ गए और ज्ञान ने उसको अपने में जगह दे दी, मतलब उसको जाना। इस प्रकार दोनों अपना अपना ही काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपनी शक्ति रूप से परिणमित हो रहे हैं। कोई किसी रूप से परिणमित नहीं हो रहा है। ज्ञान नए रूप से परिणमित हो जाए तो जाने का काम कौन करेगा? और नए ज्ञान रूप से परिणमित हो जाए तो ज्ञान सभी नए रूप हो जाए, नए सभी ज्ञान रूप हो जाएंगे तो जड़ पदार्थ भी